गाइस अभी हम आए हैं पराठा बॉक्स पे नाश्ता करने के लिए और दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। दिस इज़ मी गाइस, मेरा मुंह बहुत मोटा हो गया। तो गाइस ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा, ये है हमारा पराठा रोल, उसमें हमारी नूडल्स और ये हमारी चाय। तो काफ़ी दिनों से कुछ बातें ऐसे थी कि जो मेरे दिमाग में चल रही थी एंड मैं जब काम पे होती हूँ तो मेरे दिमाग में वही बातें ऐसे चलती जाती है। मतलब जब आप बाहर आते हैं आपका एक नया लाइफ, एक नई चैप्टर, एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। मेरी अम्मी का भी यही एक टेंशन था कि वहाँ जाओगी, वहाँ कैसे करोगी, लड़के नहीं कर पाते, तुम तो लड़की हो कैसे कर लोगी। कभी भी वो अपने घर वालों को या अपने जो भी फैमिली है उनको कभी भी ये चीज़ नहीं शो कराते कि यार हम किस तरह से काम करते हैं। हम जब वापस घर आते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है, हमारा जिस्म दर्द कर रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये बोलने के लिए लोग भी नहीं होते कि जो आपको बोलें कि यार तो तुम परेशान ना हो, मतलब हम हैं ना, हम हैं ना, कोई भी परेशानी हो हमें बोलो, हम कर लेंगे। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है। Too low to the mall, with a couple capos and 100 fucking dimes. College lot of gang, you get your shit popped. Drago with a drum, the bitch ain't never go stop. Be on that line. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नीता सरफराज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज फाइनली 1 महीने बाद आपकी बहन ने फिर से एक व्लॉग बनाने का सोचा है। लेट्स से कि हमारा ये व्लॉग कंप्लीट होता है कि नहीं, बट मैंने सोचा है कि आज हम एक प्यारा सा व्लॉग बनाते हैं क्योंकि पूरे 1 महीना हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं स्कॉटलैंड गई थी और तब मेरा स्कॉटलैंड का व्लॉग आया था, उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। इवन कि ना मैंने कोई इंस्टा रील बनाई है। तो सारे लोग परेशान हो गए होंगे कि यार अनीता आखिर गई कहाँ, ना इसके रील्स आ रहे ना इसके व्लॉग्स आ रहे। इवन तो मुझे कल मैसेजेस भी आने शुरू हो गए थे कि यार तुम्हारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, कोई रील नहीं आ रही है, खैरियत है, तुम ठीक हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा चलो एक क्विक अपडेट दे देते हैं कि लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। बट फ़िलहाल ये है कि सबसे जो अच्छी बात यह है कि मेरी यूनिवर्सिटी फाइनली ख़त्म हो चुकी है। आपकी बहन ने अपनी थीसिस सबमिट करा दी है एंड मेरा जो पार्ट टाइम का सीन था वो बंद हो गया है। अब मेरा फुल टाइम का काम का सीन जो है ना वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं बस काम घर और पूरा दिन फिर मैं सोती रहती हूँ। तो जिसकी वजह से अभी भी आपको देख रहा होगा कि मेरी आंखें टोटली जो है ना वो बंद हो रही है। और बट मैंने सोचा नहीं, अभी मैंने 7 घंटे की शिफ्ट लगा के आई हूँ। मैंने कहा नहीं अभी सोना नहीं है, पहले हम जाते हैं कुछ नाश्ता शास्ता करते हैं, कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स सी कि अभी आपकी बहन ने मेकअप शेकअप कर लिया है, बट अभी ड्रेस चेंज करना है, तैयार होना है अच्छे से। फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा आपको इस व्लॉग में दिखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपनी बहन के साथ बने रहना है। सो लेट्स सी। तो गाइस ड्रेस में फ़िलहाल आपकी बहन का दिल है कि वो ब्लैक कलर की जीन्स के साथ ब्लैक कलर की शर्ट पहने और ब्लैक और लेकिन अभी मुझे डिसाइड नहीं हो रहा है। पहन के देखती हूँ कि अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं ये पहनूँगी, नहीं तो कुछ और पहनते हैं। अच्छी आ रही बाल वैसे ही। तो गाइस अभी हम आए हैं पराठा बॉक्स पे नाश्ता करने के लिए और दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। तो जाते हैं, देखते हैं कि हमें नाश्ता मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि टाइम बज रहा है तकरीबन 1 और आई थिंक हम लेट हो गए। लेट्स गो। दिस इज़ मी गाइस, मेरा मुंह बहुत मोटा हो गया। तो गाइस मेरा मुंह बिल्कुल भी मोटा नहीं हुआ, बस कैमरा में कुछ ज़्यादा ही मोटा लगता है। वैसे तो मैं बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हूँ, बस थोड़ी बहुत हेल्दी हो गई हूँ। लेकिन मुझे ख़ुद को देख के कुछ ज़्यादा ही खौफ आ रहा है, कहीं मोटी आंटी ना बन जाऊँ बहुत जल्द। गाइस ये है पराठा बॉक्स, यहाँ पे हम आए नाश्ता करने के लिए। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रश है और अभी फाइनली हमें मुश्किल से यहाँ पे जगह मिली है बैठने के लिए। तो गाइस ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा, ये है हमारा पराठा रोल, उसमें हमारी नूडल्स और ये हमारी चाय। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, ये वाली चाय जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। एंड दिस इज़ आवर नूडल्स और वो देख सकते हैं ये है हमारा नूडल्स, ये मैंने स्पेशल मंगवाया है एंड लेट्स सी कि कैसा है।
सो गाइस, नाश्ता वगैरह करके मैं वापस आ गई हूँ एंड व्लॉग मेरा बहुत कुछ लंबा नहीं बना, क्योंकि जब भी मेरे दोस्ती मेरे साथ नहीं होती या मेरे साथ कोई और नहीं होता, या फिर अगर जब मैं अकेली होती हूँ तब मैं प्रॉपर व्लॉग बना सकती हूँ, या फिर मेरे साथ अगर कोई ऐसे बंदे हों जो व्लॉग में आते हों और जिनके साथ व्लॉग बनाने का मज़ा आए। और समटाइम ऐसा होता है कि मेरी बहुत सारे ऐसे दोस्तें हैं जो कि व्लॉग में नहीं आना पसंद करते हैं, और जब वो मेरे साथ होते हैं तो मेरा व्लॉग ना मुझसे बन पाता है ना मैं सही से बना पाती हूँ। तो खैर बस इतना सा कुछ सीन जितने मैं रिकॉर्ड कर सकती थी वो मैंने किया और आप लोगों के साथ शेयर किया कि इस तरह से हमने नाश्ता करने हम लोग गए थे, और वो भी मैं 7 घंटे की शिफ्ट लगा के आई थी। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो आज संडे है तो आज जाते हैं कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करके हम वापस आएँ। तो अभी सीन ऐसा है कि मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही है, बट मैंने सोचा कि यार व्लॉग रोज़ सोचती हूँ कि व्लॉग बनाऊँगी व्लॉग बनाऊँगी व्लॉग बनाऊँगी, बट मेरा व्लॉग नहीं बन पाता। तो मैंने कहा कि आज ये करूँगी कि मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करके फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि अगर पहले सोऊंगी फिर उठूँगी फिर मुझ में हिम्मत नहीं होगी कि मैं व्लॉग बना सकूँ। तो काफ़ी दिनों से कुछ बातें ऐसी थी कि जो कि मेरे दिमाग में चल रही थी, एंड मैं जब काम पे होती हूँ तो मेरे दिमाग में वही बातें ऐसे चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब बंदे के दिमाग में आता है जब वो परदेश में होता है, जब वो अकेला होता है, जब आपके साथ आपके अपने मतलब ना हो या फिर आप दूर हो। तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इस तरह ऐसे ऐसा होता भी है या मैंने अपने से बोल दी। खैर जो भी सीन ऐसा है कि चले हम लोग पहले बात करते हैं कि मेरा जो जॉब है, जो इस शिफ्ट पे मैं जाती हूँ, और क्या सीन है। लाइक वैसे दिखने में यूके में या बाहर किसी भी कंट्री में दिखने में ऐसा लगता है कि यार इस कंट्री जैसा या बाहर जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है। ऐसी ज़िंदगी है, तुम तो ऐश में हो, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम तो इतनी सुकून वाली जगह में हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो ये हो तुम तो वो। मतलब सारे ऐस मतलब जब भी कोई भी मतलब मेरा प्रोफाइल देखता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे देखता है या कहीं पे भी देखता है, उनको लगता है यार इस बंदी की लाइफ में कितने मज़े हैं, कितने चिल हैं, ये बंदी कितना एंजॉय करती है, इसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, हर टाइम घूमती फिरती रहती है, खाती पीती रहती है, और मतलब कितनी मज़े की लाइफ है। बट वो कहते हैं ना कि आप किसी की भी ज़िंदगी को देख के आप ये चीज़ ना अज्यूम करें कि यार मतलब इसकी जो लाइफ है वो ऐसी लाइफ हमें भी मिल जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। क्या पता आप अगर उसकी लाइफ मतलब बज़ाहिर देख के आप अगर वो चीज़ मांग रहे हैं तो आपको उसकी जो पर्सनैलिटी आपको दिख रही है उसके साथ साथ आपकी उसकी जो बैक साइड की स्टोरी है, वो बैक साइड की जो भी स्ट्रगल्स हैं वो भी आपको फिर फेस करनी पड़ेगी। और क्या पता आप इतने कैपेबल ना हो, इतना आप स्ट्रॉन्ग ना हो कि आप जो चीज़ वो फेस कर रही हो, जो चीज़ वो शो नहीं कर रही, आप उस चीज़ को फेस ना कर सको। तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को देख के हसरत नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये ऐसा कैसे है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो चीज़ देख रहे होते हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हाँ, नो डाउट, शुक्र 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 अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने मेरी जो ड्रीम्स थी, जो विशेज़ थी, सब पूरे हुए हैं। और शुक्र 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 अल्लाह का, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम, कि मुझे कभी भी मतलब बचपन से लेके अब तक कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं हुई। क्योंकि जब भी मैंने जो चीज़ मांगी है वो मेरी शुरू से हमेशा मेरी वो चीज़ें पूरी हुई है और आज भी हो रही है, नो डाउट। बट कहने का ये मतलब है कि मतलब जब आप बाहर आते हैं आपका एक नया लाइफ, एक नई चैप्टर, एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं यहाँ आई थी और तब मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मेरी अम्मी के अलावा शायद कोई भी नहीं था कि वो मुझे सपोर्ट कर सके। और मेरी अम्मी का भी यही एक टेंशन था कि वहाँ जाओगी, वहाँ कैसे करोगी, लड़के नहीं कर पाते, तुम तो लड़की हो कैसे कर लोगी, और अगर कुछ मतलब तुम्हें चाहिए हुआ, क्या मतलब अगर पैसे चाहिए हुए हैं अगर तुम ना कर सकी तो फिर हम कैसे करेंगे, और सारा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हर पेरेंट्स की मतलब दिमाग में होती है। इसी तरह से मेरे भी थे। तो फिर मैं आई, फिर मैंने मतलब जब से मैं आई हूँ, मतलब पहला महीना नहीं दूसरे महीने के एंड से मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और अब मुझे पूरा साल
1 साल 1 महीना हो गया है और मैं तब से काम कर रही हूँ और मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। जितनी मेरी शिफ्टें थी उनमें मैंने कभी भी एक भी लीव नहीं ली। बेशक मैं बीमार थी, बेशक मैं जैसे भी सिचुएशन में थी, मैं हर दफ़ा जिस भी सिचुएशन में थी मैं हमेशा अपने काम पे जाती थी। मतलब आपको नहीं पता होता, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो इसकी लाइफ तो कितनी चिल है, ये वो है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बुखार है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है, मुझे बुखार हो जाता है, मेरे सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, लेकिन मैं ना घर वालों को बताती हूँ, ना मेरे घर वालों को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, ना मेरे किसी दोस्त को पता होता है, ना किसी और को पता होता है। और शिफ्ट पे भी मैंने जाना है क्योंकि मैंने काम तो करना है, काम को मैं छोड़ नहीं सकती। तो ऐसे लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब मेरे घर वालों को पता ही नहीं होता और ना मैं बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि इतने दूर है वो लोग, वो परेशान हो जाएंगे। और मतलब अब यहाँ पे बताने का भी यही है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद बाहर की ज़िंदगी बहुत 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 आसान है, बस बाहर चली गई हूँ ना, अब तुम्हें क्या मसला। मेरे घर वाले मोस्टली मुझे यही कहते हैं, अगर कुछ भी मतलब अगर मैं कोई बात करूँ या कुछ भी, तो वो कहते हैं तुम तो अब बाहर हो ना, तुम तो अब सेट हो, तुम तो अब सेट हो। उनको ये नहीं पता कि यार यहाँ की जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऊपर से आप अकेले हो, अकेले आपने सब कुछ करना होता है और उनको ये लगता है कि बस शायद सब कुछ बहुत आसान है, बहुत सब आप कुछ भी कर लो, जाओ कहीं पे भी काम कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। भाई आप उनको नहीं पता कि किस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ती है, कितने कितने घंटे आपको शिफ्ट लगानी पड़ती है, कितने कितने टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जितने मैं अपनी बात नहीं करी, मेरी तरह कितने सारे स्टूडेंट्स जो बाहर हैं और उन सब के घर वाले जो पाकिस्तान से हैं, जो इंडिया से, उनको लगता है कि यार शायद बाहर जो पैसे हैं वो ऐसे मतलब दरख्त पे लगे हुए हैं कि अगर 10 पाउंड बेच दो, 15 पाउंड बेच दो, तो ऐसा लगता है कि बस वो कहीं लगे हुए हैं, ये तोड़ के दे रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो दिन रात, कोई जो है ना 12 घंटे की शिफ्ट लगाता है, कोई 2-2 शिफ्टें करता है, कोई 6-6 घंटे की शिफ्टें लगाता है, कोई 7-7 घंटे की शिफ्टें लगाता है, कोई कैश पे काम कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो पैसे कमाते हैं और अपने पे 1 रुपये नहीं लगाते। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बस में जाने की मतलब बस में जाने के बजाय या ट्रेन में जाने की बजाय या उबर का तो वो सोचते तक ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि यार 2 पाउंड यहाँ से बचा लें, 3 पाउंड यहाँ से बचा लें, और वो ताकि वो घर भेज सकें, ताकि वो अपनी फ़ीस दे सकें, ताकि वो अपना रेंट दे सकें, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। बट कभी भी वो अपने घर वालों को या अपने जो भी फैमिली है उनको कभी भी ये चीज़ नहीं शो कराते कि यार हम किस तरह से काम करते हैं। हम जब वापस घर आते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है, हमारा जिस्म दर्द कर रहा होता है, लेकिन खाना भी खुद बनाना है, खाना भी खुद खाना है, सारा कुछ सफाई भी खुद करनी, कपड़े शपड़े, वो चलो वो तो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल लाइफ की वैसी रूटीन है। बट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो बहुत लग्जरी चीज़ें हैं वो सिर्फ दिखने को मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपना जो अगर अपनी टेंशन लेके ही अगर हम सामने आएंगे तो लोगों को लगेगा कि यार वो लोग खुद पहले ही कितने परेशान हैं और ऊपर से हमारी परेशानी देख के वो और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को हाइड करे और आगे जो भी है वो पॉजिटिविटी दिखाए। इसलिए ये होता है कि अब आप लोगों में से बहुत सारे जो मुझे मैसेज करते हो, यार तुम कितना इंजॉय करती हो, यार तुम कितने मज़े करती हो, उनको ये नहीं पता कि जो मैं शिफ्टें लगाती हूँ वो शिफ्टें कैसे मैं लगाती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ मेरी हालत कैसी होती है। क्योंकि उसकी तो मैं व्लॉग नहीं बनाती ना, उसकी तो मैं स्टोरी नहीं लगाती ना, उसकी तो मैं स्टेटस नहीं लगाती ना, और इसलिए उनको मतलब फ़ील ही नहीं होता कि यार वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से मेहनत कर रही है। तो मेरे बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो मतलब मेरी तरफ बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मुझे एक चीज़ मतलब रियलाइज़ होता है या मतलब कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि यार जब आपके माँ बाप मतलब बाप स्पेशली जब आपका बाप का सपोर्ट हो ना या आपके भाइयों का सपोर्ट हो, वो सिर्फ ये भी बोलें कि यार तुमने परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने परेशान नहीं होना, अच्छा तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, हम हैं ना, हम कर लेंगे, ये चीज़ भी बहुत होती है। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त है तो उसने अपनी जॉब क्विट कर ली और मतलब इवन कि वो यूनिवर्सिटी जा रही है, उसने अपनी फीसेस देनी है, रेंट देना है, लेकिन उसने अपनी जॉब क्विट कर ली ये बोल के कि यार मुझसे वो जॉब हो नहीं रहा था, बहुत हेक्टिक था, मैं इतना नहीं कर सकती। और मैंने सोचा कि यार मतलब तो मैंने उससे पूछा कि तुम फ़ीस कैसे दोगी, अपना रेंट वगैरह कैसे दोगी। तो उसने कहा कि मेरे जो पापा हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
हम लोग हैं, हम लोग तुम्हारा कर लेंगे, तुम परेशान ना हो, बस छोड़ दो, जो कोई और देख लेना, कोई और अच्छा देख लेना अगर तुमसे नहीं हो रहा। तो मतलब बात ये है कि आपको कोई ये बोलने वाला भी हो ना, तो शायद आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, या आप आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये बोलने के लिए लोग भी नहीं होते कि जो आपको बोलें कि यार तो तुम परेशान ना हो, मतलब हम हैं ना, हम हैं ना, कोई भी परेशानी हो हमें बोलो, हम कर लेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है। तो खैर गाइस, अब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी बहन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको दिखता है वो चीज़ वैसी नहीं होती, और आपके जितने भी भाई बहन या आपके पापा या आपके भाई, मतलब आपके हस्बैंड जो भी बाहर होते हैं, उन पे रहम खाया करें। ये ना सोचा करें कि शायद उनका वो जो मतलब उनके पैसे जो है ना पेड़ पे लगे हुए हैं, कि आपका जब दिल करे आप कहें कि हमें तो ये लेना, मतलब मांगे कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारी ज़रूरियात के लिए वो ख़ुद भी बेचते हैं, लेकिन आप उनका ख्याल किया करें कि क्या पता वो किस तरह से कमा रहे हैं, और क्या पता आप सिर्फ अपनी जो है ना वो शो ऑफ के चक्कर में या अपनी जो नाजायज़ ख्वाहिशात पूरा करने के लिए आप जो है ना उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं। तो बस मेरा कहने का यही मतलब था कि मतलब लोग यहाँ बहुत 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 मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बस मैसेज करते हैं कि यार 10 पाउंड भेजना, यार 15 पाउंड भेजना, तुम्हारे लिए 10 पाउंड क्या है, 15 पाउंड के। यहाँ लोग एक एक दो दो पाउंड पे रोते हैं, 50 पेंस पे ये लोग लड़ाई करते हैं। अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो खाने के पैसे भी डिवाइड हो जाते हैं। ये नहीं पाकिस्तान की तरह कि यार तो मेरा मेहमान है, चल मैं खाना खिलाऊंगा। ये सारी चीज़ें बाहर नहीं होती। इन चीज़ों को आप के सामने बस मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि आज मैं फ्री थी। मैंने कहा चलो यार कुछ बातें किया जाए, और शायद मैंने बहुत कुछ बोल दिया है फ़्लो में, क्योंकि जब मैं बोलने लग जाती हूँ फिर मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। तो खैर ये थी मेरी आज की व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर भी हुआ होगा उसमें, कुछ उन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।